राम राम। मैं देवांशु। आज मैं चित्तौड़गढ़ ज़िले में पड़ने वाले बारडोली में हूँ। इस मंदिर के बारे में मैंने बहुत लंबे समय से सुन रखा था और पिछले दिनों हमारे एक वरिष्ठ ने यहाँ की कुछ छवियाँ भेजी थीं। उसके बाद मैं इस मंदिर में आया हूँ। ये यहाँ पर 9 मंदिरों का समूह हुआ करता था। अब उनमें से कुछ मंदिर टूट चुके हैं, भग्नावशेष हैं, लेकिन 1-2 मंदिर जो बचे हुए हैं उनकी दिव्यता देख करके मैं चकित रह गया हूँ। मेरे पीछे घंटेश्वर महादेव का मंदिर है। मैं उस मंदिर की अद्वितीय शोभा से आपको परिचित कराऊंगा। आप मेरे साथ इस भाव यात्रा पर अवश्य ही बने रहें, क्योंकि ऐसे मंदिर देखने का सौभाग्य बहुत कम प्राप्त होता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये घंटेश्वर महादेव है, भगवान शिव को समर्पित। और मैं यहाँ आने के बाद जो सबसे पहले मैंने अनुभव किया, यहाँ के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करने से पहले मैंने इस मंदिर को देखा और देख करके मेरे मन में एक प्रसन्नता का भाव आया। और जो बार बार मैं बात कहता रहा हूँ इन मंदिरों की यात्रा पर कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो एक आर्किटेक्चरल, जिसको कहते हैं, एक वंडर बना करके गए हैं इस देश में। ये मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली का निर्माण है, ऊपर से नीचे तक, और इसका अलंकरण अद्भुत है, अद्वितीय है। इनफैक्ट अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो चंबल और बुंदेलखंड में जो मंदिर हैं उन सबसे भी अधिक अलंकृत मंदिर है ये। और ये अद्भुत है इसकी शोभा। ये नीचे से ऊपर की तरफ जो उठता है ये मंदिर, इसको देखने का अनुभव अलौकिक है। यहाँ पर भगवान शिव, महिषासुरमर्दिनी, गणेश आदि को समर्पित मंदिर हुआ करते थे। और यहाँ दीवारों पर नटराज की बड़ी अद्भुत प्रतिमाएं हुआ करती थीं। ये भगवान शिव की प्रतिमा है, अंधक राक्षस का वध करते हुए। नीचे से ये तोड़ दी गई है, खंडित है। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि इस मंदिर की भाव यात्रा पर आप बने रहें, धैर्यपूर्वक बने रहें, क्योंकि इस मंदिर को देखना अति आवश्यक है, बहुत ही निकट से। हो सकता है इस पर मैं बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि ये एक बार में दिखाने वाली वस्तु या धरोहर नहीं है। ये प्रतिमा आप देखिए मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये कैसी दिव्य प्रतिमा है। देवी की है, गंधर्वी, यक्षिणी आदि की प्रतिमा प्रतीत होती है। यहाँ भीतर जो प्रकोष्ठ में प्रतिमा हुआ करती थी वह अब नहीं है, वह गायब कर दी गई है। मैं आपको मंदिर के भीतर लिए चलूँगा, लेकिन ये बाहरी प्रदक्षिणा पथ जो है आप पहले उसको देख लीजिए। यहाँ पुनः आप एक बहुत सुंदर प्रतिमा देखते हैं, लेकिन पूरी तरह से विकृत, खंडित कर दी गई है। और इस मंदिर के बारे में है कि इसे औरंगज़ेब ने तोड़ा। निश्चय ही उसके पहले भी इसे कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया होगा, क्योंकि अधिकांश प्रतिमाएं, आप जैसे मेरे सामने इस स्तंभ को देखिए, इसके निचले हिस्से पर जो प्रतिमाएं हैं उसे कितनी निर्दयता से तोड़ा गया है। लेकिन स्तंभ की शोभा को मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। आप ऊपर की तरफ देखें, ये कैसे जाता है ये स्तंभ, और कितना सुंदर, कितना अलंकृत है। जो इसका मुखमंडप है, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, एक छोटा सा अंतराल है, मुखमंडप है। मुखमंडप में जब ऊपर हम देखते हैं तो ये मकर तोरण है, मकर के मुख के शेप में से बनाया जाता था। और ऊपर अनेक प्रतिमाएं दिखती हैं। ये स्तंभ जो ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जा कर के ये जो गोलाकार जो समाप्त होता है, उसके ऊपर मूर्तियां जो उत्कीर्ण हैं, उसकी शोभा अलग से वर्णन करने योग्य है। घंटेश्वर महादेव इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव का जो शिवलिंगम है वो घड़े घंटे की शेप में है, इसलिए इसे संभवतः घंटेश्वर महादेव कहा जाता है। और चूँकि यहाँ पर नटराज की प्रतिमाएं अब बहुत कम बची हैं, रही नहीं। कुछ एक प्रतिमा जो सबसे जो विशिष्ट प्रतिमा थी उसके बारे में कहा जाता है कि वह चोरी हो गई। बाद में इंग्लैंड के म्यूज़ियम में वो प्रतिमा पाई गई। ऊपर एक बहुत ही अद्भुत प्रतिमा आप देख सकते हैं। गर्भगृह के ऊपर जो प्रवेश द्वार है, लिंटेल जिसे हम कहते हैं, सिरदल, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितनी दिव्य प्रतिमा है। उसे भी खंडित किया गया है। यहाँ पर पाँव तोड़ दिया गया है। नीचे देवियों की प्रतिमाएं, द्वारपाल और पालिकाओं की जो प्रतिमाएं हैं उसे भी तोड़ा गया है। लगभग सारी प्रतिमाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख इसका जो है खंडित कर दिया गया है। लेकिन निचले और मध्य भाग में खंडित किए जाने के बावजूद ऊपर जो है इसकी शोभा बनी हुई है, इंटैक्ट है। और ऊपर और मध्य के भाग को देखना एक अनूठा अनुभव है। ऊपर थोड़ी इसकी जो स्थिति है कालिख लग गई है, इसलिए इसका सौंदर्य उतना अच्छा, मतलब जो वर्तमान जो स्थिति है वो पूरी तरह से उभर के नहीं आता है। लेकिन जब हम छत को देखते हैं तो एक
कमल दल जो लोटस जिसे कहते हैं वो खिला हुआ, उस तरह से उसे बनाया गया है। और बीच में वह थोड़ा सा डिफरेंट है जो चंबल और बुंदेलखंड के मंदिरों में हम देखते हैं, लेकिन गुर्जर प्रतिहार शैली की छाप जो है इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। और ये एक अद्भुत मंदिर है जिसे ठहर करके, ठिठक करके आदमी देखता है। इसका जो शिखर है वह कितना दिव्य है, एक बार मैं पुनः आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये धीरे से ऊपर उठता है, ऊपर एक बहुत ही आकर्षक और सुघड़ आमलक है, उसके ऊपर कलश, और ये जो खांचेदार आप देखते हैं जिस तरह से ये मुड़ता है और अंत में शिखर की पूर्णता को प्राप्त करता है। ये गुर्जर प्रतिहार शैली का एक ट्रेडमार्क जो वास्तुकला का नमूना जिसे हम कहते हैं वह देखने को मिलता है। लेकिन ये एक कलात्मक, अत्यंत ही उत्कृष्ट मंदिर है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। और ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में पड़ता है, कोटा से 40-45 किलोमीटर दूर है। आने का रास्ता भी अत्यंत ही सुंदर है, लेकिन इस मंदिर को देखने के बाद सारी थकान और सारे जो कष्ट हैं वो स्वतः दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये है ही एक एंटीक पीस जिसे हम कहते हैं, विलक्षण। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं वो एक भगवान गणेश का मंदिर है, भीतर गणपति की प्रतिमा है, मैं अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा। और इधर एक रंग मंडप है, ये बाद में निर्मित हुआ है, लेकिन घंटेश्वर महादेव को देखना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है। मेरा आग्रह है कि जो भी कोटा या आसपास के क्षेत्र में घूमने आते हैं वे अवश्य ही यहाँ आएँ और इस अद्भुत मंदिर को ज़रूर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ और यहाँ के जो दूसरे मंदिर हैं उनसे भी परिचित कराऊँगा। जो प्रतिमाएँ इसमें गढ़ी हुई हैं उनका मैं अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। मेरे साथ इस भाव यात्रा पर आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।